कराची के मसरूफ तरीन MA जिना रोड पर वाक़ गुल प्लाजा में लगने वाली खौफनाक आग ने शहर की फ़ज़ा सोगवार कर दी है। आतिशज़दगी के नतीजे में फायर फाइटर फुरकान शौकत समेत 6 अफराद जाँ बहक, जबकि मुतादिद बेहोश अफराद को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। 20 घंटे से ज़ायद गुजरने के बावजूद ताहाल आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। रिपोर्ट देखिए। गुल प्लाजा में गुज़िश्ता रात लगने वाली आग ने देखते ही देखते पूरे शॉपिंग प्लाजा को अपनी लपेट में ले लिया। रेस्क्यू काम के मुताबिक आग शॉपिंग प्लाजा के मेज़नाइन फ्लोर पर मुमकिन तौर पर शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी, जो तेजी से ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर तक फैल गई। धुएं की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि कई अफराद की हालत गैर हो गई, जिन्हें फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आग तीसरे दर्जे की है, जिस पर काबू पाने के लिए शहर भर से फायर टेंडर्स तलब कर लिए गए हैं। 20 फायर टेंडर्स, 4 स्नॉर्कल और 1 वाटर बाउजर के जरिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी रही। तकरीबन 2000 दुकानों का एक, अगर आपने देखा होगा तो एक दुकान अगर फ्रंट की होती है तो एक बैक की होती है, एक साइड की होती है। हर दुकान जब जल रही है, ग्राउंड भी जल रहा है, मेज़नाइन भी जल रहा है, तो गाड़ी जब फायर फाइटिंग करती है तो यकीनन जो फ्रंट की दुकान जहाँ शोला दिख रहा होता है वहीं लगता है, उसकी बैक पे दीवार पे नहीं लगता। तो ये अगर अभी भी आप निगाह घुमा के देखें तो चारों तरफ जो है वो आपको शोले नज़र नहीं आ रहे होंगे, लेकिन सेंटर में शोले मौजूद हैं। लेकिन इसकी हीट इस कदर ज़्यादा है कि वहाँ जाना नामुमकिन, और बिल्डिंग भी इस कदर क्रैक्स आ चुके हैं कि मैं मज़ीद रिस्क तो ले ही नहीं सकता। शॉपिंग प्लाजा के एतराफ में मौजूद मुतासिरीन के अहले खाना अपने प्यारों के लिए परेशान हैं। उनके मुताबिक मुमकिन तौर पर अब भी कई अफराद मखदूश इमारत में फंसे हुए हैं। आग के बाइस इमारत के 2 हिस्से मुनहदम हो चुके हैं। दूसरी जानिब रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान सीढ़ियाँ टूटने से फायर ब्रिगेड के 2 एहलकार गिर कर जख्मी भी हुए। IG सिंध जावेद आलम मोढो ने मुतासरा इमारत के दौरे पर गैर मुतालिका अफराद से फासला रखने की अपील की है। अभी तक की नुकसान आपके सामने है। बिल्डिंग का एक बड़ा हिस्सा गिर गया है, और हम आपसे भी गुजारिश करेंगे, बाकियों से भी मैंने कहा है कि सवाए फायर फाइटर्स के और प्रोफेशनल जो सिक्योरिटी पे मामूर हैं, पुलिस और इंतज़ामिया के अफसरान, उसके अलावा आप बराए मेहरबानी इससे थोड़ा सा दूर रहें। मुतासिरीन के अहले खाना रात से अपने प्यारों की तलाश में प्लाजा और अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं। लास्ट 10 बजे लास्ट बात हुई थी कि जब वो बोल रहे थे हम गुल प्लाजा पे हैं, 3rd फ्लोर पे, क्रॉकरी वाली फ्लोर पे, पर उसके बाद ये है कि आग लग गई, और फिर हम कंटिन्यू उनको कॉल कर रहे हैं तो हमसे रब्ता ही नहीं हो पाया। मेरी मदर इन लॉ हैं, कज़न सिस्टर्स हैं, कुल 6 अफराद हैं। हम लोगों ने बंस वार्ड पे, ट्रॉमा सेंटर पे हम सुबह रात से लेके चक्कर लगाते रहे मुस्तकिल, पर वहाँ पे जो है ना हमारे रिश्तेदार नहीं मिल सके। 8 बजे निकले थे, बोले गुल प्लाजा में सेल लगी है। मेरी बेटी 21 साल और 2 बहनें। 10 बजे 12 बजे हमने कॉल किया, फ़ोन बंद जा रहे। हमें क्या पता था यहाँ मौत की सेल लगी। मुझे 9 बजे पता चला, बेटा चर्च जा रहा था तो इसको ऐसी दुनिया इकट्ठी हुई, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे मसला हुआ, तेरे को नहीं पता। इसने बोला अम्मा जल्दी आ जा, चर्चल नहीं मिल रहा। रेस्क्यू काम के मुताबिक इमारत इंतहाई पुरानी है और आग के बाइस पिलर्स कमज़ोर हो चुके हैं, जिससे इमारत गिरने का खदशा है। रेस्क्यू इदारों की जानिब से इमदादी कार्रवाइयाँ ताहाल जारी हैं। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ दानियाल सैयद, जियो न्यूज़, कराची। रेस्क्यू 1112 के तर्जुमान का कहना है कि गुल प्लाजा का मजमूई रकबा तकरीबन 8000 स्क्वायर यार्ड है। तंग दाखिली और खारजी रास्तों के बायस फायर फाइटिंग में तकनीकी मुश्किलात का सामना है। शदीद हरारत के बायस इमारत के मुतादिद हिस्से गिर रहे हैं। तफसील जानेंगे, नुमाइंदा जियो न्यूज़ राहिल सलमान वहीं पर मौजूद हैं। राहिल सलमान, तर्जुमान का मजीद क्या बताना है इस मुतालिक? राहिल सलमान से हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है और मज़ीद क्या तफसील है, और साथ ही साथ जो रेस्क्यू 1112 के तर्जुमान कह रहे हैं कि गुल प्लाजा का मजमूई रकबा जो है वो तकरीबन 8000 स्क्वायर यार्ड है। राहिल सलमान, एक तो ये कहेगा कि तर्जुमान का मज़ीद क्या कहना है इससे मुतालिक रेस्क्यू 1112 के, और रेस्क्यू ऑपरेशन से मुतालिक ताज़ा तरीन क्या मालूमात हैं आपके पास?
देखिए, गुल प्लाजा में जो आग लगी थी उसमें इमारत के बाहर से जितनी आग नजर आ रही है उस पर तो फायर फाइटिंग की जा रही है, फायर फाइटर्स काम भी कर रहे हैं, लेकिन इमारत के अंदर जो मामलात हैं वो आग अभी भी स्टिल अपनी जगह मौजूद है। इमारत जो है वो मखदूश हो चुकी है, डेब्रिस गिर रहा है, लेकिन अंदर अभी भी आग मौजूद है। ये एक शॉपिंग सेंटर है और इसमें मुख्तलिफ अशिया की दुकानें, इसमें बच्चों के खिलौने हैं, कपड़े हैं और दीगर जो घर में डेकोरेशन आइटम लगाए जाते हैं उसकी दुकानें हैं। तो दैट मीन्स के प्लास्टिक के सामान यहाँ पे ज़्यादा है और इसी वजह से वो फ्लेमेबल है और फ्लेमेबल होने की वजह से भी आग इंतहाई ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसकी आग पर काबू पाने में भी उसी तरह से टाइम भी ज़्यादा लगता है। हमारे यहाँ पर बात हुई फायर ब्रिगेड हुक्काम से, तो बताते हैं कि अभी इस बिल्डिंग के अंदर जाना मुमकिन नहीं है और इस इमारत चूँकि मखदूश है, गिरती चली जा रही है, मुख्तलिफ वक्तों में जो है इसके मुख्तलिफ हिस्से भी गिर चुके हैं और इसी वजह से अभी इस वक्त अंदर जाना मुमकिन नहीं। बाहर से फायर फाइटिंग की जा रही है स्नॉर्कल के ज़रिए, जहाँ जहाँ पे भी आग के शोले फ्लेम नज़र आता है वहाँ पे शॉवरिंग की जाती है। लेकिन इस वक्त भी जो है वो यहाँ पे हमें स्पॉट पे कुछ लोग मिले, हॉस्पिटल्स में भी कुछ लोग मौजूद हैं जो ये क्लेम करते हैं कि उनके प्यारे अंदर मौजूद हैं, उनका उनसे रब्ता नहीं हो पा रहा। कुछ लोग कहते हैं कि वो कल यहाँ पे शॉपिंग के लिए आए थे, लेकिन अभी तक जो वो ना वो डेड बॉडीज़ में मिल सके हैं और ना ही जो यहाँ पे ज़ख्मी अफराद मिले थे, बेहोश अफराद मिले थे, उनमें भी नहीं है। तो ऐसी मुतादिद फैमिलीज़ जो ये क्लेम कर रही है कि उनके अभी भी जो है वो कुछ लोग अंदर मौजूद हैं। अब से कुछ देर पहले भी यहाँ पर कुछ लड़के, कुछ नौजवान यहाँ पर आए थे, उनका ये कहना था कि उनका टेलीफोन पर कुछ रब्ता हुआ, जिसके बाद वो जो इस गुल प्लाजा के साथ एक मुतसिल इमारत है उसके रास्ते से अंदर गए हैं। उनका ये कहना था कि अंदर जाना हुकूमत का रेस्क्यू का काम है, लेकिन हमें जब रब्ता हुआ हमारा तो इस वक्त जो है वो कुछ अफराद यहाँ पर अंदर जाने में भी कामयाब हो गए। हालाँकि इस इमारत को अब तक सील करना चाहिए था, इसके जो एंट्री एग्जिट पॉइंट है उस पर जो है वो यहाँ पे कानून नाफिज करने वाले इदारों को मौजूद होना चाहिए था, लेकिन वो अफराद यहाँ पर आए और उसके बाद वो तेज़ी से, इंतहाई तेज़ी के साथ बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो गए। इस गुल प्लाजा के अगर मैं बात करूँ तो इस बिल्डिंग के 4 से 6 जो वो एंट्रीज और एग्जिट के पॉइंट्स थे। जो मेन इसकी एंट्रीज थी वो एम मेजर रोड पर थी, जबकि इसके साथ साथ ये चूँकि कॉर्नर का प्लॉट है, कॉर्नर की बिल्डिंग है, तो इसके चारों तरफ जो वो कुछ एंट्रीज मौजूद थी। यहाँ पे फायर ब्रिगेड हुक्काम ये बताते हैं कि मेन एंट्री से जब वो लोग यहाँ पर पहुँचे तो उसके बाद उन्होंने फायर फाइटिंग का अमल शुरू करा। जो इसका फर्स्ट फ्लोर है वहाँ से खिड़कियों से आग आ रही थी, उसको काबू करने की कोशिश की, जबकि इसके साथ साथ दुकानों के शटर भी खोले गए, कुछ दुकानों से सामान भी निकाला गया, लेकिन आग इंतहाई तेज़ी के साथ फैली। जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि प्लास्टिक का सामान यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से फ्लेमेबल है और उसी की वजह से आग इंतहाई तेज़ी के साथ फैली। जो बाहर से शोले नज़र आते हैं उस पर तो काबू पाया जा रहा है, लेकिन बिल्डिंग के अंदर भी अभी भी इस वक्त आग मौजूद है और इसको अभी कितना टाइम लगेगा कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये इमारत मुमकिन तौर पर ये पूरी ही गिरेगी या इसे गिराया जाएगा, उसके बाद ही किसी किस्म का ऑपरेशन किया जा सकेगा। जी सही। और राहिल सलमान, ये भी कहिएगा जो अभी सूरत हाल है और मुतादिद बेहोश अफराद को तिब्बी अमदाद के लिए अस्पताल भी मुंतकिल किया गया है, उससे मुतालिक कुछ नंबर्स पता चल सके, कितने अफराद हैं जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया? जी देखिए, गुज़श्ता रात से और दोपहर तक, सुबह तक जो इब्तदाई तौर पे यहाँ पे रेस्क्यू काम ये बताते हैं कि 6 अफराद इसमें जाँ बाक हो चुके थे और 20 अफराद रिपोर्ट हुए सिविल अस्पताल में, जिनको यहाँ से निकाला गया। वो धुएँ की वजह से उनको सफोकेशन हुई और कुछ अफराद जख्मी हुए, जैसे कि एक ठीक है राहिल सलमान, आपसे मुसलसल इस बारे में अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया। गुल प्लाजा में आग बुझाने में एक फायर फाइटर ने बताया कि जानी नुकसान से बचते हुए आग बुझाने की हिकमत अमली अपनाई गई है। स्पॉइल्ड हो गई है और जगह जगह से जो है वो कोलैप्स हो रही है। अभी भी सामने जहाँ पे आग भड़क उठी है ये बिल्डिंग भी स्लाइटली जो है ना कोलैप्स होने जा रही है। हिफ्ज़ तक़द्दुम के तौर पे लोगों को यहाँ से हटाया जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि कोई जानी नुकसान ना हो। अभी जो है ना हमने कोशिश ये स्ट्रैटेजी अपनाई है कि एलिवेटेड जो ना फायर फाइटिंग करें और कोशिश ये करें कि जो शोला बाहर आ रहा है इसको जो ना हम कंट्रोल कर सकें। आपको ये भी बताएं कि वज़ीर आला सिंध ने गुल प्लाजा में आग लगने की तहकीकात का हुक्म दे दिया है। वज़ीर आला सिंध ने कमर्शियल इमारतों के फौरी फायर सेफ्टी ऑडिट का भी हुक्म दिया है। इसकी तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ कामरान रजी से। कामरान, क्या तफसील है आपके पास? देखें, इस सिलसिले में जो आग लगने का वाक़या पेश आया है गुल प्लाजा में, वज़ीर आला को एक इब्तदाई रिपोर्ट भी पेश की गई, जिसमें इब्तदाई तौर पर जो इक़दाम किए गए उनसे आगाह किया गया डिप्टी कमिश्नर की जानिब से। ताहम वज़ीर आला ने कमिश्नर कराची को ये हिदायत की है कि वो इस मामले की तहकीकात, इस आग लगने के वाक़े की तहकीकात करें और इसके अलावा जो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, दीगर जो मुताल्लिका इदारे हैं, उनको भी कमिश्नर कराची के जरिए हिदायत की गई है कि फायर सेफ्टी से मुताल्लिक ऑडिट किया जाए। तमाम जो भी शॉपिंग प्लाजाज हैं या जो रिहायशी इमारतें हैं या जो कमर्शियल प्लाजाज हैं, इन सब का फायर सेफ्टी से मुतालिक ऑडिट किया जाए, यहाँ पर इंस्पेक्शन की जाए, टीमें भेजी जाए, ताकि मुस्तकबिल में ऐसा कोई भी वाक़या ना पेश आए। वज़ीर आला ने कमिश्नर कराची को कहा है कि एक तफसीली रिपोर्ट बनाई जाए जिसमें
ये तयन किया जा सके जिसके जरिए कि क्या इस आग लगने की वजूहात क्या थी, क्या फायर सेफ्टी के इंतजाम। आपने इस बारे में आगाह किया, शुक्रिया। कराची के गुल प्लाजा में लगने वाली आग ने 20 साल के आमिर की जान ले ली, जिसकी शादी ईद के बाद तय थी। खुशियों से भरे घर में आज सिर्फ आंसू और आहों की गूंज सुनाई दे रही है। सानहा, गुल प्लाजा के नतीजे में कई अफराद लापता हैं, जिनके अहल खाना उनकी तलाश में मसरूफ़ हैं। रिपोर्ट कर रही हैं शवाला असलम। 20 साला आमिर जो घर का सबसे छोटा और सबका प्यारा था, गुल प्लाजा हादसे में जान की बाजी हार गया। अहले खाना के मुताबिक आग लगने के कुछ देर बाद आमिर से फ़ोन पर बात हुई थी। उसने कहा था कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये तसल्ली चंद लम्हों की साबित हुई। कुछ ही देर बाद आमिर की लाश इमारत से बरामद हुई। काफ़ी देर के बाद पता लगा कि उनको अस्पताल ले गए। फिर अस्पताल गए, वहाँ पे भी ढूंढा, फिर अंदर गए तो फिर ढूंढा, कुछ जले हुए लोग थे और कुछ ज़ख्मी थे। तो उस हिसाब से ये कि फिर बड़ी मुश्किल से मिल गया था। फिर ये कि फिर उसको सरखाने ले गए थे हम लोग। अहले खाना ने बताया कि आमिर की ईद के बाद शादी तय थी, मगर एक लम्हे में खुशियाँ मातम में बदल गईं। वो सबसे छोटा था, 5वें नंबर पे था। हम लोग 4 भाई हैं, एक बहन है। अभी उसकी अनकरीबी ईद पे मेरे को शादी करनी थी उसकी। दूसरी जानिब गुल प्लाजा सानिया में मुतादिद फैमिलीज के प्यारे अब भी लापता हैं। वो अपने प्यारों की खैरियत के लिए इंतजार कर रहे हैं, मगर दिल में सदमा और बेचैनी छाई हुई है। मैं अपने भाई के बेटे के लिए आया हूँ। हम लोग रात 11 बजे से वहाँ पर हैं, मगर अभी तक हमें उसका कोई निशान मिला ही नहीं। मेरा भतीजा है, वो रात 11 बजे हम लोग आए हुए अपना इंतजार में थे। 12 बजे तक रास्ता था। वो बता रहे थे फर्स्ट फ्लोर पे आग लगी, ग्राउंड फ्लोर पे, फिर फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड पे, थर्ड पे, दोनों छत पे जनरेटर पे पड़ गया रास्ता। मुतासरीन के अहले खाना का कहना है कि हुकूमत शहरियों को बुनियादी सेफ्टी फराहम करने में नाकाम हो चुकी है। कैमरामैन मोहम्मद साजिद के साथ शवाला असलम, जियो न्यूज़, कराची। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के बेटे जुनैद सफ्तर की दावत वलीमा जाती उम्रा में हुई। तकरीब में मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब में नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर शरीक हुए। वफाकी और सूबाई वज़रा, अहम सियासी और समाजी शख्सियात ने भी वलीमे में शिरकत की। दुल्हा जुनैद सफ्तर अपनी दुल्हन शांज़ अली के साथ तकरीब में पहुंचे। जुनैद सफ्तर ने सफ़ेद शलवार और ग्रे रंग की शेरवानी पहन रखी थी। दुल्हन शांज़ अली पिंक उरूसी लिबास में मलबूस थी। पंडाल को भी दुल्हन के उरूसी लिबास की मुनासबत से पिंक फूलों के साथ सजाया गया था। नवाज शरीफ, मरियम नवाज़ और दुल्हा जुनैद सफ्तर ने मेहमानों को खुशामदीद कहा। वलीमा तकरीब के लिए जो कार्ड जारी किया गया वो नवाज शरीफ की तरफ से था। वलीमा की तकरीब में 700 के करीब मेहमानों को मदऊ किया गया था।